तो आज जो है हम पास बाय ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न बाय ऑब्जेक्ट सीखेंगे। इससे पहले जो है हमने पास करना ऑब्जेक्ट सीखा था। तो इसमें सिर्फ नई चीज़ ये है कि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना सीखेंगे। इसमें सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना सीखेंगे। ठीक है? तो जब ये हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक क्लास बनाई है जिसमें हमने इंस्टेंस 2 वेरिएबल बनाए हैं और एक कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट वाला बनाया है जिसमें मैंने कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं करवाया है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। खाली आर्गुमेंट मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब मैं रिटर्न करूँगा तब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका तो नो आर्गुमेंट का तो एरर करेगा, तो इसलिए ये मैंने बनाया है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये नहीं बनाता और सेट मेथड बनाता तो ऑटोमेटिक ये बन जाता, ठीक है। जैसे कि हम नहीं बनाते कंस्ट्रक्टर तो ये ऑटो बन जाता, ये कंस्ट्रक्टर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑटो बन जाता। और यहाँ पे जब हमने ये कंस्ट्रक्टर एक बनाया तो हमें ज़रूरी है कि नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमें इसका ऑब्जेक्ट बना के और रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं और पे कहीं पे भी हम यूज़ करेंगे, तो हम जब वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो उस ऑब्जेक्ट में हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे। जब हम उसमें हम आर्गुमेंट कोई भी नहीं देंगे, तो एरर करेगा। जैसे कि यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर होगा ही नहीं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट वाला बनाया है, ठीक है? तो मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि नो आर्गुमेंट में क्या एरर देगा, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे मैं सेट वैल्यू कर रहा हूँ फीट और इंच की, ठीक है? तो इससे पहले मैंने दिस मेरे ख्याल से आपको कीवर्ड सिखा दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे सेम वेरिएबल रख के आप इस तरीके से दिस लगा के वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी फीट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी फीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है सेम वेरिएबल ये यहाँ के ये लोकल वेरिएबल होंगे और ये इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो चुका है और मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसमें मैं वैल्यू सिंपल शो कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो शो होगी। उसके अलावा एक मैंने क्लास बनाई है, आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले क्लास है। ये क्या है? एक डिस्प्ले क्लास है और उसमें मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जो स्टैटिक मेथड है, ठीक है? स्टैटिक मेथड है मगर वो रिटर्न क्या कर रहा है आप ये देखें, रिटर्न कर रहा है बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपको याद होगा हम यहाँ पे इंट लिखते थे और यहाँ पे इंट के बजाय हम डबल भी लिख देते थे, ठीक है? इसके अलावा हम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखते थे। तो अब हम क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो क्लास ये कौन-सी है? यहाँ पे हमने पहले इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस क्लास के पास जो है आप देख सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल है, फीट और इंच और इसके पास ये कंस्ट्रक्टर भी है और मेथड भी है। तो हमें जो है वैल्यू रिटर्न करनी है तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इस क्लास का, ठीक है? इस क्लास का मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसको मैंने स्टैटिक कर दिया है, इसलिए स्टैटिक किया है कि क्लास के नाम से मैं कॉल कर सकूँ, ठीक है? जब कॉल करूँगा तो उस वक़्त रिटर्न करके देगा मुझे वैल्यू, कौन-सी वैल्यू रिटर्न करके देगा? बॉक्स की जो होगी वैल्यू वो हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? क्लास के 2 ऑब्जेक्ट आएँगे, ठीक है? मतलब कि 2 ऑब्जेक्टों की वैल्यूज़ यहाँ पे आएँगी। एक बॉक्स ये रहा और दूसरा बॉक्स ये रहा। तो यहाँ पे वैल्यू आएँगी, ठीक है? तो वो जो है आप देख सकते हैं B1 यहाँ पे देख सकते हैं B1 डॉट फीट। तो ये B1 डॉट फीट जब B1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि B1 पर यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है B1। तो हम मान लेते हैं कि ये जो आएगा वो B1 हो या कोई भी सा भी हो, हमें नहीं मसला है। हमें इससे मसला है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स
बॉक्स B1 डॉट फीट और B2 डॉट फीट, मतलब कि इन दोनों के फीट प्लस होके, ठीक है, प्लस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें एक्शन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। जब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ये फीट में जा रही है। फीट कौन सा फीट है? ये इस ऑब्जेक्ट का फीट है, ठीक है। ये किसका है फीट? ये इस ऑब्जेक्ट का फीट है। आप समझने की कोशिश करें, ये ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसके पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, हम इसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है। तो इन दोनों ऑब्जेक्टों की वैल्यू जो है स्टेम के फीट में चली गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने इंच लिया हुआ है, वो टेम का इंच है जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ये आप मेरी पॉइंट समझने की कोशिश करें, और इसको बार बार जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पीछे करके फिर भी देख सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेम्प, इस टेम्प का इंच है और ये टेम्प का फीट है, इस टेम्प का, ठीक है। और ये जो फीट है वो इसका है, और ये जो फीट है वो इसका है, और ये इंच जो है ये इसका है और इसका है, ठीक है। और ये जो है ये इसका है, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं इधर मेन मेथड में, जहां से हम इनको वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स वन B1 बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 10 और 20 भेजे हुए हैं कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे पहले इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यूज गई तो यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आई, तो जब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये वैल्यूज यहाँ पे आई, जब यहाँ पे वैल्यूज आई तो यहाँ पे सेट होगी। इससे पहले एरर क्रिएट होगा, जैसे कि ये मैं नहीं खोलूंगा तो एरर क्रिएट होगा, इससे पहले पहले एरर क्रिएट होगा। तो वो मैं बताऊंगा, वो एरर भी बताऊंगा। अभी हम मान लेते हैं कि ये खुला हुआ है, अभी मान लेते हैं कि ये खुला हुआ है, पहले मैं आपको ऐसे ही चला के रन करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसको जो है ऐसे कमेंट करके और एरर भी आपको शो करवा दूंगा कि कौन सा एरर आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे 10 और 5 आ चुके हैं, वो 10 ए में आ चुका और 5 इसमें आ चुका, और यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो गए, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो गए, तो यहाँ पे जब मैं बॉक्स वन और B1 डॉट शो को कॉल करूंगा तो कौन सा B1 शो कॉल होगा? तो ये कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कॉल हो चुका है, वैल्यू B1 में ये वैल्यूज फीट और इंच की सेट हो चुकी है। B2 की 100 और 50 वैल्यू सेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर लेता हूँ, और B1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, पहले 5 थी, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 10, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद है, सही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये आई बॉक्स की, और सेकंड टाइम क्या आई, ये वैल्यूज आई, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो इनकी वैल्यू जो है वो होंगी B2 की, मतलब ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज क्या होंगी, 100 होंगी, और B2 की ये क्या वैल्यू होगी, 50 वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वन की ये फीट में आई, और ऑब्जेक्ट वन की ये इंच में आई, और यहाँ पे फीट में ये आई इंच में, ऑब्जेक्ट टू की ये आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद आप इसको छोड़ दें, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये इसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आपको पहले समझाता आया हूँ कि आर्ग्यूमेंट हम भेजेंगे तो इस तरीके से भेज रहे थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू जा रही थी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू जा रही थी, तो यहाँ पे दोनों ये वैल्यूज गई, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों की वैल्यू गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज जो होंगी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे
ऑब्जेक्ट 1 की क्या वैल्यू है 10 और यहाँ पे वैल्यूज क्या है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 5 है, ठीक है। 5 नहीं सॉरी 100 है, ठीक है। 100 नहीं, हाँ सही है, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट भेजा है हमने और ये भी हमने ऑब्जेक्ट भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये फिट ऑब्जेक्ट 1 की है और ये ऑब्जेक्ट 2 की है। तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 100 आया और यहाँ पे हम चल लेते हैं और यहाँ पे आएगा हमारा 5 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कितना 50। तो ये ऐड होके यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे हमारे हुए 110 और यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हुआ 55। तो इंच की वैल्यू 55 और यहाँ पे फीट की वैल्यू 110, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये वैल्यूज आई, उसके बाद यहाँ पे जो है वैल्यूज चेंज हो गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है फीट की वैल्यू, ठीक है। और इंच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यूज आई। उसके बाद हम इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट 2 की जा रही है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज क्या आई, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज हमारी आई है यहाँ पे 100 फीट में, यहाँ पे भी 100 आई, यहाँ पे भी 100 आई और यहाँ पे 50 आई, ठीक है। तो यहाँ पे 50 में वैल्यू आई, तो ये कितना हुआ, यहाँ पे पूरा 100 और यहाँ पे क्या होगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, फीट की आएगी 200, ठीक है। और इंच की वैल्यू क्या आएगी 100, ठीक है। तो जब हम शो को कॉल कराएंगे, शो मेथड को, ठीक है, शो मेथड को जब हम कॉल करवाएंगे, यहाँ पे शो को मेथड को कॉल करवाएंगे तो क्या क्या होगा शो, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज ये देखेंगे हम, मैं इसको कट करके और कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यूज जो है रिटर्न होंगी, ठीक है। तो ये मैं बैक कर रहा हूँ कंट्रोल जेड 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 करके, ठीक है। तो बस सही है, ये प्रिंट हो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, ये जो इनके आउटपुट आ रहे थे तो यहाँ पे जो है ये वैल्यूज रिटर्न होंगी, यहाँ से वैल्यूज रिटर्न कर रहा था ना मैं, टेम्प को रिटर्न कर रहा था, इसको मैं रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे जो है बॉक्स रिटर्न हो रहा है, तो मैंने बताया आपको वो क्लास हमें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आप रिटर्न होंगे तो कौन सी चीज होगी, वो आप बॉक्स क्लास के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स क्लास के वैल्यूज रिटर्न होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले क्लास, यहाँ पे ये डिस्प्ले हमारी क्लास है और ये जो मेथड है, ये ऐड मेथड जो है ये स्टैटिक मेथड है, इसीलिए मैंने क्लास के नाम से कॉल किया और ऑब्जेक्ट पास कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो कोई से भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका नाम जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं और उनमें से वैल्यूज आप फेच कर सकते हो और यहाँ से इसमें आप ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट करके उसमें आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आएगी, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएंगी। जब ये वैल्यू रिटर्न होंगी तो ये किस में असाइन होंगी, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए। तो ये हमने जो है एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, जो टेम्पररी वैल्यू जो है इसमें हमारी स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैंने B3 बनाया हुआ है और B4 बनाया हुआ है। तो ये वैल्यू जो है B3 में आएंगी और ये वैल्यू B4 में आएंगी। तो जब ये वैल्यूज आएंगी तो ये
आप मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिंट करके। तो जो मैं वैल्यू आपको दिखाई है मैंने, वही वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपाइल और रन कर लेते हैं। यहाँ पे कंपाइल, ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया और यहाँ पे ये देखें रन भी हो गया। तो ये देखें जो मैंने आपको आउटपुट जैसा मैंने कहा था वैसा ही आ रहा है, आप देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए फीट में कितना आया 110 और इंच में क्या आया 55 फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जब हमने इसको कॉल किया तो 100 और यहाँ पे 200 और 100 आया। तो मैं वो थोड़ा सा एरर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लें और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखें वही है, एज इट इज आउटपुट आ रहा है हमारा, सही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये आउटपुट, ठीक है। तो मैंने इसको छोटा कर लिया है, आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया वही आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर ले, ये देख ले, सही है, वही आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो एरर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे एरर यहाँ पे क्रिएट होगा, एरर देखना। तो यहाँ पे मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल टाइम एरर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये कह रहा है हमारे हम आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर बॉक्स इज क्लास बॉक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। मतलब कि ऐसा जो आप जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वैसा कंस्ट्रक्टर इस क्लास में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको जरूर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो है डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।